यूके लॉटरी वीजा फिल करने के लिए सोच रहे हो तो यूके गवर्नमेंट के साइड से बहुत बड़ा अपडेट आ गया है फीस को लेकर। भाई अब आपको कितनी फीस पे करनी होगी जब आपको ये वीजा मिलेगा। काफी लोग कहते हैं ये वीजा फ्री है, तो फुल डिटेल देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूके लाइव ब्लॉग। तो आई होप आप लोग सब सही हो गए। मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की बात करने वाले हैं हम यूके लॉटरी वीजा की फीस को लेकर। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे क्या मैम बाकी में फीस बढ़ गई है, नहीं बढ़ गई है, कि हमें उतना ही पे करना होगा। भाई ऑलरेडी पाउंड की कीमत बहुत ज्यादा हाई है इस समय, तो अब हमें कितना खर्चा करना होगा जब हमें ये यूके लॉटरी वीजा मिलेगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भैया वीजा की फीस कितनी बढ़ गई है, क्या लेटेस्ट अपडेट आ गया है, कितना हेल्थ सब चार्ज आपको पे करना होगा, कितना आपको अकाउंट में सेव करना होगा, उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें एक्स्ट्रा कितना खर्चा करना होगा जब हमें ये यूके लॉटरी वीज़ा मिलेगा। बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके एक्सपीरियंस रिलेटेड। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो बस कमेंट में लिख देना यूके, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी और आप भी अपना सेशन बुक करके आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। काफी लोग कहते हैं कि मैम आपके रिप्लाई नहीं आते हैं। भाई मैं हर एक कमेंट का कोशिश करती हूँ कि आंसर दे सकूं, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कि आप मेरे से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये व्हाट्सएप लिंक का नंबर है, आप वहां जाकर मैसेज कर दो, मैं आपको डेफिनेटली आंसर दे दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनको नहीं पता है, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनको नहीं पता चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। जिनको नहीं पता है कि यूके लॉटरी वीजा क्या होता है, उनको एकदम शॉर्ट में बता देते हैं। भाई यूके लॉटरी वीजा एक ऐसा वीजा होता है, इसमें यूके गवर्नमेंट पूरे 2 साल के लिए आपको यूके में रहने का मौका देती है। चाहे आपको वर्क करना हो, एक्सप्लोर करना हो, या आपको पूरे 2 साल के लिए स्टे करना है। इसमें आप शॉर्ट टर्म स्टडी भी कर सकते हो। ना आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको जॉब ऑफर की नीड है, ना आपको स्पॉन्सर लेटर की नीड है। इस वीजा में आप यूके के 4 कंट्री में ट्रेवल कर सकते हो और वर्क भी कर सकते हो, चाहे स्कॉटलैंड में, वेल्स में, इंग्लैंड में या नॉर्दर्न आइलैंड में। बट आपकी एज 80 से 30 के बीच में होनी चाहिए और इस वीजा में आप अपने डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते हो। बट यूके में आप 2 साल के लिए लीगली रह सकते हो इस वीजा में, इसलिए काफी लोग इसे अप्लाई करते हैं। बट सीट बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है, सिर्फ 3000 कैंडिडेट को ही ये वीजा मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज की कि भाई फीस कितनी बढ़ गई है और लेटेस्ट अपडेट क्या आ गया है। एक सबसे बड़ी बात, मैंने कल एक रील देख रही थी इंस्टाग्राम पे, मैंने उसमें देखा भाई काफी लोग कह रहे हैं कि 14 जुलाई को ये ओपन हो जाएगा और 16 को क्लोज हो जाएगा। तो भाई अभी ये फेक न्यूज है। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये ओपन हो रहा है, नेक्स्ट मंथ पे ओपन हो रहा है, ये तो कंफर्म है, बट डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और मैंने ऑलरेडी भाई स्क्रीनशॉट लगा रखा है, आप देख लेना कि भाई मैंने फीस का स्क्रीनशॉट लगा रखा है और उसके अलावा कोई भी ऐसा लेटेस्ट अपडेट नहीं आया है कि भाई ये 14 जुलाई को ओपन हो रही है। थोड़ा पेशेंस रखो, जो भी अपडेट होगा मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन वहां देती रहती हूँ। काफी लोग कहते हैं कि ये टोटली फ्री है, तो मैं आपको बताऊं इसकी रियलिटी। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको कोई भी पे नहीं करना है, ये टोटली फ्री है। जब उसके बाद जब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी टोटली फ्री है। ना तो आपको अकाउंट क्रिएट करोगे जब पे करना है, ना आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे जब आपको पे करना है। यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको वीजा की फीस प्लस हेल्थ सब चार्ज पे करना होता है। और नेक्स्ट आपको भाई आपके अकाउंट में एटलीस्ट भाई 3.5 से 4 लाख के रुपए होने चाहिए, क्योंकि पाउंड की कीमत अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और यूके गवर्नमेंट ने भाई एक बहुत बड़ा अपडेट कर दिया कि भैया उन्हें वीजा की फीस भी बढ़ा दी है। पहले जो वीजा की फीस थी वो थी 315 पाउंड, और अब जो वीजा की फीस बढ़ के आई है वो भी पूरे 2 साल के लिए, वो आई है 340 पाउंड। तो बोला जाए भाई अराउंड अराउंड अब आपको भाई 3 से 4 हजार रुपए और ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना होगा। पहले जो आपको पे करना था वो करना था भाई आपको 39 के, बट अब आपको करना है भाई 43 के आसपास। तो बोला भाई 3 से 4 हजार रुपए अब आपको और ज्यादा पे करना होगा। और भाई हेल्थ सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो आपको अराउंड अराउंड 2 लाख के आसपास पे करना होगा। और अब क्योंकि भाई जो पाउंड की कीमत है वो है, 1 पाउंड की कीमत 130 रुपए। तो आप अंदाजा लगा लो कि अराउंड अराउंड आपको और भी ज्यादा पे करना होगा। ऑलरेडी फीस भी बढ़ गई है,
पाउंड की कीमत भी बहुत ज़्यादा हाई चल रही है, तो आपको बहुत अच्छा खासा पे करना होगा जब आपको ये वीज़ा मिलेगा। काफ़ी लोग कहते हैं ये टोटली फ्री है, तो भई फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद तो आपको ये पे करना ही होगा यदि आपको यूके जाना है, क्योंकि भई विदाउट वीज़ा के तो आप यूके नहीं जा सकते हो, तो आपको इतना पे करना ही होगा। नेक्स्ट आपको पे करना होगा भई, आपको किसी को देना नहीं है, बट आपके अकाउंट में एटलीस्ट वही 2500 पाउंड होने चाहिए। तो अराउंड अराउंड बात कर ली जाए, तो भई आपको एटलीस्ट साढ़े 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में शो होने चाहिए। किसी को देना नहीं है, बट आपको सेव करना ही होगा, तो भई ये भी आपको एक खर्चा ही मान लो। किसी को देना नहीं है, बट आपके अकाउंट में तो होना ही चाहिए, राइट? तो आपको पहला बड़ा खर्चा करना है वीज़ा के लिए, वो है 44 के आस-पास, 44,000 के आस-पास। नेक्स्ट आपको करना होगा हेल्थ सब चार्ज 2 साल के लिए, अराउंड अराउंड 2 लाख के आस-पास। तो भई इतना आपको पे करना ही होगा। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा खर्चे की, जो आपको पता होना चाहिए कि भई कि रियलिटी में इतना खर्च आपको करना ही होगा। पहले आपको करना होगा फ्लाइट का टिकट, जो अराउंड अराउंड बोला जाए भई 60 से 70,000 के आस-पास आपको भई फ्लाइट का टिकट मिलेगा, क्योंकि भई अभी फ्लाइट के जो टिकट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महँगे हैं। तो भई आप चाहे पहले करके रख लो, तो अराउंड अराउंड आप फिर भी कर लो, सबसे कम भी वही 50 से 60,000 रुपए का तो टिकट आपको मिलना फिक्स है। नेक्स्ट चीज़ अकोमोडेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही यूके में आओगे तो कहीं रहोगे भी, तो भई आप यूके में रुकोगे तो आपको भाई रेंट भी देना पड़ेगा, जैसे कि वही होटल में रहना चाहते हो या आप एयरबीएन में रहते हो या आप या शेयर्ड में रहते हो, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ रहते हो। यदि होटल की बात कर ली जाए तो आपको होटल में एटलीस्ट मान के चलना भाई 1.5 से 2 लाख के आसपास पर मंथ का होटल मिलेगा, स्पेशली लंदन में। हाँ, या आप नियर बाय देखते हो, जैसे मैनचेस्टर में हो गया, ग्लासगो में हो गया या एडिनबरा में हो गया, तो यहाँ आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। बट स्पेशली लंदन की बात कर ली जाए तो लंदन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है होटल्स तो। यदि आप शेयर्ड में रहते हो, तो आप शेयर्ड में भी आप एटलीस्ट मान के चलना भई आपको 60 से 70,000 के बीच में या 70 से 80,000 के बीच में भई शेयर्ड में रूम मिल जाएगा, वो भी पर मंथ का। हाँ, आप नियर बाय देखते हो तो थोड़ा और सस्ता हो जाएगा, बट यदि आप लंदन में देखते हो तो स्पेशली आपको वही 60 से 70,000 रुपए भी खर्च करना होगा भई रेंट के लिए। नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, यूके में ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यदि आप पब्लिक बस से ट्रैवल करते हो तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। बट यहाँ आप ट्रेन की बात कर लो, टैक्सी की बात कर लो, कैब की बात कर लो, तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा पे करना होगा। भई ट्रांसपोर्ट यूके का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर आप यहाँ ग्रोसरी स्टोर की बात कर लो, तो अराउंड अराउंड आप उसका खर्चा भी लेके चलना, तो भई आपका भई महीने का 200 से 250 पाउंड आराम से आ जाएगा। इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए तो भई 30 से 40,000 के आस-पास आपका खाने-पीने का खर्चा भी आ जाएगा। तो आप इतना खर्चा मान के ही चलना। आपने अकोमोडेशन का देख लिया, आपने ग्रोसरी का देख लिया, ट्रांसपोर्ट का देख लिया, तो अब टोटली मंथली खर्चे की बात कर ली जाए तो अराउंड अराउंड आप मान के चलना भई डेढ़ से मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए। यदि आप लंदन में रहते हो तो आप 2 तक आराम से मान लेना अपना खर्चा, वो भी मंथली। ऑलरेडी आपको पे करना होगा, वीज़ा की फीस बहुत ज़्यादा हाई है, हेल्थ सरचार्ज वो पे करना होगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हेल्थ सरचार्ज पे करना क्यों नेसेसरी है? भई यूके में यदि आप आ रहे हो तो भई आपको यहाँ एनएचएस फ्री मिलता है, तो आपको ये फिक्स है कि भैया आपको हेल्थ सरचार्ज पे करके ही यूके आना होगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल का पे करना होगा, आपको दोनों साल का एक ही बार में पे करना है। जब वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, जब बायोमेट्रिक के लिए अप्लाई करोगे, उस समय आपको एक ही बार में वीज़ा की फीस भी देनी है और हेल्थ सरचार्ज भी पे करना होगा। काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि मैम यदि हमारा वीज़ा सेलेक्ट नहीं होता है या हम अप्रूव नहीं होता है, तो उस कंडीशन में कितनी परसेंट चांस है कि हमारी वीज़ा की फीस मिल जाए? तो भई वीज़ा की फीस, हेल्थ सरचार्ज बेसिकली बोला जाए मिलती नहीं है। बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, उन केस में आपको वीज़ा की फीस या हेल्थ सरचार्ज पे मिल जाए, वैसे ये रिफंड नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका स्पेशल केस है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप कर सकते हो, बट बोला जाए कि बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स फेक लगाए हैं या आपने कोई बाकी में कोई अच्छा फ़ॉल्ट किया है, तो ही है कि आपका वीज़ा अप्रूव नहीं हो, वैसे तो मोस्टली वीज़ा आपका अप्रूव हो ही जाता है। बट ये बात भी ट्रू है कि यदि कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगाया है और आप वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और आपने शो किया है, तो हो सकता है कि वीज़ा की फीस भी जाएगी और आपका वीज़ा भी कैंसल हो जाएगा। तो वही मंथली भी आपने जान लिया कि मंथली में आपका भई ती मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए के आस-पास आ जाएगा खर्चा।
और आपको इतना पे भी करना है, तो वन टाइम में पेमेंट की बात कर ली जाए कि जब आप इंडिया से यूके के लिए ट्रैवल करोगे, तो भई स्टार्टिंग में आपको कम से कम 5 से 6 लाख रुपए एटलीस्ट खर्च करना होगा। काफ़ी लोग कहेंगे कि मैम इसमें सेविंग कहाँ हो गई? हाँ, आपको सेविंग का बोला जाए, आपको सिर्फ़ आपके अकाउंट में साढ़े 3 लाख रुपए है, वही सेफ है, बाकी सब आपको खर्च करना ही पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि वीज़ा की फ़ीस के बारे में, हेल्थ सर्चार्ज के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में और भी एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं, मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वो चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड। यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है तो सिंपल लिखना है आपको वन टू वन। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी और आप भी मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, चाहे वीज़ा से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।